आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है? आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल गेन टैक्स, इसमें जो एलटीसीजी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इस पे 1.25 लाख की लिमिट दी हुई है। यानी हर फाइनेंशियल ईयर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 1,25,000 रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है उस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके लिए कई कई बार ये भी किया जाता है कि हम लोग करते क्या है कि 1.25 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट होता है उस केसेस में हम रिडम्पशन डाल देते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट शेयर्स का, जो भी हम लोगों ने खरीदा हुआ है। लेकिन क्या ये टैक्स हार्वेस्टिंग सही है? इसे टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं और ये हमें करना चाहिए हर साल। तो इसका आंसर काफ़ी हद तक आपके गोल पे डिपेंड करता है। आल्दो अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इक्विटी स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो, तो वो आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन होना चाहिए। तो हमें ध्यान ये देना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म में वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग की वजह से टैक्स बचाना चाहते हैं। तो अगर आपका गोल ऐसा नहीं है जो लॉन्ग टर्म का है और आपका मेन पर्पस प्रॉफिट ही बनाना है, तो आप बिल्कुल वो टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है और उस समय उसी गोल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये बीच बीच में आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के एक ग्रेड जिसके कारण आपका टैक्स बच सकता है, ये सही नहीं है। क्योंकि मार्केट में देखा गया है आप उस समय का टैक्स बचाने के लिए पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन वापस उसी सेम मार्केट में आप चाहें कि हम टाइमिंग में पकड़कर इंटर कर सकें, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपके गोल पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी नीड्स पे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे आप बताइएगा टैक्स हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट आपको कैसा रहा। नमस्कार।